नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड क्या हो गया? एक वर्ड क्या हो गया? ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि 3। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। और यहाँ पे क्या है? गोनो का मतलब होता है साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी कि 3 साइड इसका मेजर जिसमें होता है, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट या मेजर या माप बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। यानी कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे 3 साइड का जो है मेजर जो होगा वह किस में होगा? तो 3 साइड का जो मेजर होता है ना, जो मेजर होता है वह किस में होता है? तो ट्रायंगल में होता है। किस में होता है? ट्रायंगल में। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल जो यूज होगा, यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल यूज होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। अब दूसरा है, इसका डेफिनेशन क्या है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल का एंगल और साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में। यानी कि यह क्या है? मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम साइड और एंगल यानी कि ट्रायंगल का उसके बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी कि 3 साइड्स का मेजर, 3 साइड और 3 एंगल किसमें? ट्रायंगल में। और यहाँ पे जो ट्रायंगल यूज होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब बात आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या होता है, जिसमें क्या होगा? एक एंगल जो होता है वह किसके इक्वल होगा? यानी कि 90 के इक्वल होगा। यानी कि एक एंगल जो होगा उसमें क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी जो है, यानी कि इस एंगल को हम अगर थीटा रिप्रेजेंट करें, यानी कि इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं? थीटा से। यानी कहने का मतलब ये हो कि एंगल ए सी बी ये मेरा क्या हो गया? थीटा हो गया। ठीक ना? ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये थीटा सिंबल से। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक ना? अब यहाँ पे जो है, और एक एंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? एक एंगल जो होगा 90 होगा और बाकी का ये जो एंगल होगा ना, यहाँ पे एक एंगल अल्फा हो गया और एक ये थीटा हो गया। ये दोनों क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल। यानी कि न्यू, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसमें क्या होगा? जिस ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा? 90 होगा और बाकी जो होगा वह क्या होगा? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों एंगल क्या होगा? ए और सी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा। यानी कि इस एंगल के थीटा के जो सामने वाला जो साइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और दूसरा चीज कि ये जो 90 है ना, तो 90 के जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको डिनोट करते हैं किससे? एच से। और यही जो हाइपोटेनियस जो होता है एसी, यही जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? हाइपोटेनियस। और जो थीटा का जो है, यानी ये एंगल का जो एडजेसेंट जो साइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। यानी कि यहाँ पे कोई एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। और इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वह क्या होता है? बेस होता है। यानी कि बेस पे ही अब क्या बनेगा? 90 बनेगा। ये बेस पे ही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक ना? और राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। दो एंगल है, एक अल्फा और एक
थीटा है, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो इस एंगल के रेफरेंस में यानी कि इस एंगल के निर्देश में हमको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम थीटा लेके चलते हैं तो यहाँ पे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी, ये क्या है, थीटा है। यानी कि इस एंगल को हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं। तो इसमें जो है ना, यानी कि इसके रेफरेंस में या इसके रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि ये परपेंडिकुलर, बेस और, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि इस एंगल का जो सामने वाला जो साइड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी क्या है, ए बी। तो ए बी जो है कितना है, 3 है। ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखते हैं बेस। तो बेस कहने का मतलब ये हुआ कि इस थीटा का जो है एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो साइड होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस का जो लेंथ है वह कितना है, 4 है, 4 यूनिट। अब 90 का जो सामने, तो 90 का सामने यानी क्या है, 5 का जो 90 का सामने है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। यानी परपेंडिकुलर जो होगा वह क्या होगा, थीटा के सामने वाला साइड, और बेस क्या होगा, थीटा के एडजेसेंट साइड, और 90 के सामने वाला जो साइड होगा ना, वह मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये अल्फा के रेस्पेक्ट में देखते हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एंगल इसको लिखेंगे क्या, बी ए सी लिखिए। यानी कि बी ए सी को हम क्या लिए हैं, अल्फा लिए हैं। क्या लिए हैं, अल्फा, या सी ए बी। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है ना, यानी कि इसके रेफरेंस में अगर हमको परपेंडिकुलर लिखना है, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होगा कि यानी कि इस एंगल के सामने वाला साइड, तो इस एंगल के सामने वाला साइड मेरा क्या है, तो BC है। तो BC का लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और दूसरा चीज कि ये जो है 90, तो 90 के सामने वाला जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यानी कि वह कितना दिया हुआ है, 5 दे रखा है। और तीसरा जो है ना वो है बेस। तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड होने का मतलब क्या हुआ, ए बी। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 है, 4, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 5 और 5 ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हाइपोटेनियस जो मेरा होता है ना वह कभी चेंज नहीं होता है। वह हाइपोटेनियस जो होता है वह क्या होता है, मेरा चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे, अब इस ट्रेंगल में देखते हैं। तो इस ट्रेंगल में यानी कि एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में ये एंगल एक्स क्या है, तो एंगल एक्स जो है वह क्या है, यानी कि पी आर क्यू है। एंगल पी आर क्यू है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमको क्या बताना है, पी बताना है, यानी परपेंडिकुलर बताना है, बेस बताना है, और क्या बताना है, हाइपोटेनियस बताना है। तो एंगल के रेस्पेक्ट में यानी कि इसके सामने वाला जो साइड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और बेस यानी कि बेस अब यहाँ भी है, ठीक ना। तो ये बेस यानी कि क्या हो जाएगा, इस साइड का एडजेसेंट साइड, यानी कि इस एंगल का एडजेसेंट साइड जिसपे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वह मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो 90 के जो सामने वाला जो साइड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब बता देता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है वह किसके लिए होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यानी किसी भी ट्रायंगल में, यानी कि कोई एक ट्रायंगल जिसमें क्या होगा, अगर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर जो होगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे बाकी दो साइड का स्क्वायर का अगर सम के अगर इक्वल आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस। हमको क्या निकालना है, अगर पी निकालना है, क्या निकालना है, पी। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमको बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर,
और माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ना 3 फॉर्मूला बन गया किसका, यानी कि एक हो गया एच निकालने का, दूसरा क्या हो गया पी निकालने का यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालने का, और तीसरा जो हो गया ना वह क्या हो गया, तो तीसरा जो हो गया आधार निकालने का फॉर्मूला। ठीक ना। अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है यानी कि पी दिया हुआ है, और ये क्या है बी दिया हुआ है यानी कि बेस दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है एच निकालना है, क्या निकालना है एच यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर हमको पता है कि क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर पी के जगह पर क्या है 8 का स्क्वायर और प्लस बी के जगह पर क्या है 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना हो जाएगा 36। अगर इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वह क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे जो h जो आएगा वह मेरा क्या हो जाएगा h जो होगा वह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है, बेस गिवन है, और क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस गिवन है। तो हमको क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच का स्क्वायर करेंगे और क्या है बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। अगर इसको अगर हम माइनस करेंगे ना तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि ये जो आएगा पी का मान वह मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दूसरा चीज अब ये अगला देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ एच दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ पी दिया हुआ। अब हमको क्या निकालना है बी निकालना है। तो बी निकालने का फॉर्मूला यानी कि बेस का क्या होता है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब बी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 और माइनस क्या हो जाएगा 64। अगर इसको माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8 में से जाएगा 2 और 2, ये जो होता है स्क्वायर रूट जो होता है ना वो किसका होता है 15 का यानी 15 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऐसे जो होगा हम निकाल सकते हैं अगर क्या दिया रहेगा बेस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर दिया रहेगा, हाइपोटेनस नहीं गिवन रहेगा, चाहे परपेंडिकुलर गिवन हो और हाइपोटेनस गिवन हो बेस गिवन नहीं हो। अगर बेस गिवन नहीं रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि 2 साइड दिया रहेगा तीसरा साइड निकालना है तो हम निकाल सकते हैं किससे बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको जो है ना इसको जो है सॉल्व करने के लिए मतलब इजी बनाने के लिए एक हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब ये होना कि एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल होगा तो इसमें होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल है और इसके रेस्पेक्ट में यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो बाकी जो साइड का जो है यानी कि रेशियो जो होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो पहला जो आता है यानी कि क्या आ जाएगा जैसे यहाँ पे थीटा है यहाँ पे क्या है सी, यानी कि ये एंगल सी को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल जो है यहाँ पे है क्या दिखाया गया है थीटा। तो पहला जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक में पहला क्या आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है इसको हम क्या बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, और यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे साइन इंटू ये थीटा जो अगर लिखेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ये जो थीटा जो एंगल है ना यानी कि इस थीटा का जो साइन जो है उसको जो हम लिखते हैं क्या यानी कि साइन थीटा के रूप में। यानी कि ये कोई एंगल है इसका जो साइन जो है इसके कैसे लिखते हैं तो साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे एंगल सी है तो एंगल सी का जो साइन जो है ना उसको हम किस में लिखेंगे तो साइन थीटा के रूप में। ये जो है साइन और थीटा का जो है प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि साइन थीटा जो होगा
वह किसके इक्वल होता है, तब पी अब बाई किसके हो जाएगा, एच के हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई एच। अब यहाँ पे पी क्या है, तो ये थीटा है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 90 के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अगर तीन चीज़ अगर हमको पता चल जाएगा ना, तो आगे वाला तीन चीज़ याद हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए साइन है, साइन, अब उसके बाद क्या है, कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन क्या होता है, एच, यानी कि हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि बेस कहने का मतलब क्या हुआ, आधार, अब बटा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। और तीसरा जो होता है ना, वह क्या होता है, टैन थीटा, तो जो टैन थीटा होता है वह क्या होता है, यानी कि पी, तो सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी, ये क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, और टैन थीटा क्या हो गया, पी बाई बी। अब यहाँ पे जो है ना, अब तो आ गया, ये हो गया पी बाई एच। अब इसको क्या करेंगे कि अगर यहाँ से अगर इसको पलट दिए, तो पलट दिए तो एक और रेशियो बन गया, तो ये जो रेशियो हुआ ना, वो मेरा क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन का ऑपोजिट क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। अगर अगर हम एच बाई क्या कर दें, बी कर दें, तो ये जो होगा ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कॉस का जो होता है उल्टा क्या होता है, सेक थीटा हो गया। और तीसरा चीज क्या, कि यहाँ पे क्या है, टैन थीटा है, तो टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। तो ये क्या हो गया, 6 जो है रेशियो बन गया, यानी कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसको याद करने का एक जो है ना, एक ट्रिक है जो हर कोई यूज करता है। क्या, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या हो गया H, H, और क्या हो गया B हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो होगा बता रहा है इसका नाम क्या है, यहाँ से क्या बन गया P बाई एच, तब P बाई एच जो होगा वो क्या बन गया, यानी कि साइन थीटा बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, B बाई एच जो हो गया, तब B बाई एच जो हो गया क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। और यहाँ से जो है यानी कि P बाई बी जो हो गया वो मेरा क्या बन गया, टैन थीटा बन गया, क्या बन गया, टैन थीटा। अब इसका जो है अगर मान लीजिए अगर अपोजिट जाते हैं, एच बाई बी, सॉरी एच बाई क्या हो गया पी, तो एच बाई जो पी जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। और दूसरा है कि यहाँ से अगर एच बाई अगर बी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी बाई पी जाएंगे अपोजिट में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। याद करने का तरीका क्या है, हर कोई यही यूज करता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना, सोना का मतलब एस, सोना का मतलब एस, चांदी, सी का मतलब क्या होता है, चांदी, और टी का मतलब क्या होता है, तोले, यानी कि सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यह हर कोई यूज करता है। ये टेक्निक आप यूज करके इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, टैन, टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। अब देखते हैं इसका रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का आने का मतलब क्या होगा, पी बाई एच, तो इसका उल्टा, तो एच बाई पी कहाँ है, कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा इंटू क्या, कॉसेक थीटा, तो यह मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा है क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो है यानी क्या है, बी बाई एच, तो इसका ऑपोजिट क्या है, एच बाई बी, तो एच बाई बी यानी क्या, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू जो सेक थीटा जो होगा ना, वो
किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे है पी बाई बी, tan थीटा बराबर क्या है पी बाई बी, और यहाँ पे क्या है इसका उल्टा यानी कि बी बाई पी। तो यहाँ पे जो होता है ना यानी कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, और यहाँ पे कर देंगे क्या tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो यही जो मेरा होगा ना यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया मेरा, क्या हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। जो है ये क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं कोसेंट रिलेशन यानी कि tan और cot में जो है कोसेंट रिलेशन देखते हैं। तो ये जो है tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p बाई बी। तो अगर p बाई बी लिखते हैं तो अगर यहाँ पे अगर इसके न्यूमरेटर में सॉरी अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम किससे डिवाइड कर दें, यहाँ भी h से डिवाइड कर दें और यहाँ भी हम क्या कर दें h से डिवाइड कर दें, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो यहाँ से जो है यानी कि ये जो p बाई जो h जो बना यहाँ से ये जो p बाई h बना ये मेरा क्या बन गया साइन थीटा बन गया, और यहाँ से जो b बाई h जो बना वो मेरा क्या बन गया कॉस थीटा बन गया। तो एक और फार्मूला बन गया क्या कि tan थीटा जो होता है ना वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे कॉट है तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो tan का ऑपोजिट क्या होता है कॉट, यानी कि tan का ऑपोजिट क्या होता है कॉट होता है। तो इसको क्या कर देंगे अगर पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा बटा में क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ये दोनों जो रिलेशन जो होता है ना यानी कि इस दोनों रिलेशन को यानी कि ये जो दो रिलेशन है यानी कि ये दोनों रिलेशन को हम बोलते हैं कोसेंट रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है 6 sin cos tan cos x sec और cot। अगर 3 अगर याद हो जाएगा ना तो 3 अपने आप हो जाएगा। sin का p बाई एच उल्टा क्या होता है cos x h बाई p, cos का क्या होता है b बाई एच sec यानी cos का उल्टा क्या होता है sec h बाई b, tan का क्या होता है p बाई b, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot b बाई p, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया ये कोसेंट रिलेशन हो गया tan और किसका cot का। अब देखते हैं आगे, अब क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे गिवन है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो है अल्फा है और ये दूसरा क्या है थीटा है। तो हमको थीटा और अल्फा इसके रेस्पेक्ट में जो है ना यानी कि इसके रेफरेंस में जो है हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना है। क्या लिखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि यहाँ पे ये एंगल के रेफरेंस में यानी कि एंगल अल्फा जो है यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये मेरा क्या है अल्फा। तो इसके जो है ना रेस्पेक्ट में यानी क्या बताना है पी बताना है बी बताना है और क्या बताना है एच बताना है। तो यहाँ पे ये हो गया पी हो गया, ये क्या हो गया बी और यहाँ पे क्या हो गया एच। तो पी क्या हो जाएगा यानी कि पी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल अल्फा के सामने जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं पी। तो यहाँ पे पी मेरा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा यानी कि इसका एडजेसेंट साइड यानी क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और 90 के सामने तो 90 के सामने वाला क्या होता है एच यानी कि ये एच क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी। तो हमको लिखना है इसका रेशियो यानी कि सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे क्या साइन अल्फा। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है, तो पी की जगह क्या है ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और उसको क्या लिखना है साइन के बाद कॉस। तो कॉस का क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी की जगह क्या है बी सी है, बी की जगह क्या है बी सी है और एच की जगह पर क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और साइन कॉस उसके बाद क्या हो जाएगा tan। तो tan का मतलब क्या होता है tan अल्फा का जो मान होता है वो क्या होता है p बाई बी, यानी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। अब जब साइन कॉस tan का आ गया तो साइन का उल्टा क्या होता है
कोसेक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा कोसेक अल्फा जो होता है वह क्या होता है h/p, यानी कि इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अगर यहाँ पे निकालना है क्या, सेक का निकालना है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हमको निकालना है क्या, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा BC अपॉन में क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो ये एंगल C के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी अल्फा के रिस्पेक्ट में हो गया। अब क्या निकालना है, अब देखेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में यानी कौन सा एंगल का बात हो रहा है, तो एंगल BAC, यानी ये क्या है मेरा, ये थीटा है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या हो गया और हाइपोटेनस क्या होगा। यानी कि इसमें हमको क्या देखना है, परपेंडिकुलर देखना है, बेस देखना है और हाइपोटेनस देखना है। तो यहाँ पे जो है ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है, इस एंगल के सामने मेरा साइड क्या है, तो BC है। तो एंगल के सामने वाला साइड BC, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे 90 है, ये क्या है 90, तो 90 के सामने क्या होता है H, यानी कि ये तो कभी चेंज होगा नहीं, तो बच क्या गया, यानी कि इस एंगल का एडिशन साइड क्या बच गया AB, तो यहाँ पे EB जो होगा ना वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन ए निकालना है। साइन थीटा यानी क्या होता है P/H, क्या हो जाएगा BC अपॉन में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अब क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कहने का मतलब क्या, ये तो हो गया P, तो ये क्या हो जाएगा B और ये क्या होगा H, यानी कि EB और अपॉन में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। साइन हो गया कॉस हो गया, उसके बाद क्या निकालना है टैन, तो टैन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा P/B, यहाँ पे हो जाएगा P और यहाँ पे क्या हो जाएगा B। जब 3 को निकल गया तो 3 को इसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब क्या AC अपॉन में क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यानी कि टैन, टैन का मतलब क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसको ये अपोजिट हो जाएगा, तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा उल्टा। तो हम जो है ना, यानी कि अगर लिखना रहेगा तो हमको केवल बस ये जानना है कि जब P कौन सा साइड होगा, B कौन सा साइड होगा और H कौन सा साइड होगा, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन देखेंगे क्या कि बोल रहे कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि मेरा क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी कि E पे जो है ना यहाँ पे क्या है 90 बन रहा है, तो ये हो गया क्या है ऑर्डर ABC, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ है कि AB जो दिया हुआ है, AB कितना दे रखा है, AB आपका दे रखा है 12, इसका लेंथ दिया हुआ है 12 यूनिट, और BC का लेंथ कितना दिया हुआ है 13 यूनिट दे रखा है, और AC मेरा कितना है 5 यूनिट दे रखा है। तो हमको निकालना क्या है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है किसका, एंगल B का। तो यहाँ पे एंगल B को अगर हम थीटा मानते हैं तो हमको ये निकालना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या कि एंगल B, तो एंगल B के रेस्पेक्ट में जो है मेरा P B और क्या H, तो P B H कहने का मतलब क्या, यानी कि परपेंडिकुलर बताना है, बेस बताना और हाइपोटेनस बताना है। तो इसके सामने थीटा, तो थीटा के सामने क्या होता है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड, यानी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता नहीं है, यानी कि 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि 6 रेशियो निकालना है, यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा P/H, तो P हो गया और H हो गया 13 हो जाएगा, और उसको क्या निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब क्या B/क्या होता है H होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा टैन थीटा,
तो टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा पी, और अपॉन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो जब ये निकल गया ना तो इसके बाद जो है अपने आप 3 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो ये एक दूसरे को उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर चेक करना है कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, एच और क्या हो गया पी हो गया। सेक का मतलब क्या होता है एच बाई बी, तो एच और क्या हो गया बी हो गया। टेन का मतलब कॉट का मतलब क्या होता है बी बाई पी, तो ये हो गया पी और ये क्या हो गया पी। तो ऐसे जो है क्या हो गया 6 रेशियो मेरा क्या हो गया निकल गया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है क्या कि कॉस थीटा जो है ना वह 8/17 दे रखा है। अगर हमको अगर ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट याद है तो जो है ना इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8, 15 और 17 जो होता है ना वो मेरा क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अब ट्रिपलेट निकलता कैसे है, तो एक होता है क्या कि एम स्क्वायर माइनस 1, एक होता है 2m और अगला क्या होता है एम स्क्वायर प्लस क्या होता है 1 के। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम m के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, यानी कि m जो है क्या है पॉजिटिव नंबर है, क्या है पॉजिटिव नंबर। 1 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए m जो है 1 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4 में से जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो कितना होगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना हो गया 5। ये क्या बन गया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होना कि ये लॉन्गेस्ट जो साइड है इसका स्क्वायर जो है बाकी के अगर स्क्वायर के सम के अगर बराबर आ गया, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या हो गया सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 5, 3, 4 जो है ना यानी कि 3, 4, 5 जो है यही मेरा क्या कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। अब यहाँ पे अगर 4 रखते थे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या रखते हैं 4 तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 जगह 16 और ये कितना हो जाएगा 17। तो यही क्या था 8, 17 था, 8, 17 और क्या हो गया 15, ये मेरा क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया ट्रिपलेट। चलिए ठीक है, अगर नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको पता है कि कॉस थीटा जो होता है ना वह क्या होता है, यानी कि बी बाई क्या होता है एच होता है। तो बी अब बाई क्या है एच, यानी कितना है 8 अपॉन कितना दे रखा है 17 दे रखा है, क्या है एच अपॉन 17। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या कि ये मेरा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या है एच है 17, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यानी कि एच मेरा गिवन है और क्या है, तो यहाँ पे जो है इसका रेशियो कुछ भी मान सकते हैं, या तो इसको x मान लीजिए चाहे k मान लीजिए, और यहाँ पे जो है ये निकालना है। तो ये मेरा क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है कि p बराबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 8x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 8, 9x स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 8x का स्क्वायर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 64x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये जैसे ही बाहर आ जाएगा तब p का मान जो आएगा वो क्या हो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15x। तो यहाँ पे क्या हो गया p का मान निकल गया 15x हो गया। यहाँ पे रेशियो है तो इसलिए हम क्या लिए हैं यहाँ पे x लिए हैं, k भी लिए हैं, नहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए चाहे नहीं लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। आखिर में क्या होगा लास्ट में ये हट ही जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे ये हो गया तो यहाँ पे p और क्या हो गया b और क्या हो गया h। तो p कितना है p का मान है 15x हो गया, ये b कितना हो गया 8x है, और h कितना दिया हुआ है 17x। तो हमको निकालना क्या है, तो ये cos निकला हुआ था, अब निकालना क्या है साइन, क्या है साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है p बाई एच। तो p बाई एच का मतलब क्या है p x x कैंसिल हो गया,
और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कॉस निकला हुआ है तो यहाँ पे कॉस क्या दिया हुआ है, कॉस कॉस दिया हुआ कितना है 8 कितना है 17 है। अब उसका क्या निकालना है टेन, तो टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा यानी कि पी बाई बी, तो यहाँ है पी और यहाँ है बी, तो कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या है, इसको आप पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 17/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट का मतलब क्या हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 और रेशियो मेरा कौन कौन हो गया, तो एक हो गया यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया और क्या हो गया पांचवा हो गया। और ये तो मेरा था ही, यहाँ बोल रहे कि एंगल ए और एंगल बी जो है ना एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, तो हमको जिसमें क्या दे रखा है यानी कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तब दिखाना है कि एंगल ए जो होगा वह किसके बराबर होगा एंगल बी के। तो इसको जो है ना ये जो है दो तरीके से बनता है, दो तरीके से बन सकता है। एक क्या कि एक ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल में अगर हम दो एक्यूट एंगल लेंगे ए और दूसरा है कि दो ट्रायंगल अगर लेकर के बनाएंगे अलग अलग, तो वहाँ पे क्या लगेगा सिमिलरिटी लगेगा, ठीक ना, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा और इससे भी हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्यूट एंगल यानी कि दो गिवन है, तो ये हो गया ए हो गया और यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी क्या है एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे ये क्या हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया और ये क्या हो गया सी। तो अब देखना है क्या कि हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन है कि cos ए आप बराबर क्या दे रखा है cos बी। तो पता होना, तो हमको तो पता है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है बी अपॉन क्या होता है एच। तो अब यहाँ पे एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो होगा यानी कि इसके रेफरेंस में इसके सामने वाला क्या होता है पी, तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो एच हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल बी के रेस्पेक्ट में ये तो हो गया पी, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया। तो कहने का मतलब ये होगी ए सी अब बराबर क्या हो गया बी सी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बन गया वह क्या बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो गया तो उसका अपोजिट एंगल जो होता है ना वह क्या होता है इक्वल होता है। ये आइसोसेलेस थ्योरम में बताया गया है। आइसोसेलेस थ्योरम यानी कि अपोजिट साइड एंगल्स आर होता है क्या होता है इक्वल होता है। इक्वल लिखेंगे कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, और जब ये लिख दिया ना तो इस साइड के सामने क्या है एंगल ए और इस साइड के सामने क्या है एंगल बी, ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी सी जो है ना वह मेरा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया ए हो गया और यहाँ पे क्या है किस पे बोल रहा है तो सी पे बोल रहा है, किस पे बोल रहा है सी पे, तो ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, तो ये मेरा क्या हो गया सी। इस पे क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे क्या बोल रहा है कि राइट एंगल क्या है राइट एंगल। अब बोल रहे हैं कि tan ए जो है किसके बराबर है 1/√3 के, tan ए जो है किसके बराबर है 1/√3, यानी कि अगर ये मेरा क्या हो गया यानी कि tan ए, तो tan ए कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसके सामने क्या हो गया p हो जाएगा ये, तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे और b, तो जब इसके सामने ये p हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा b, तो b कहने का मतलब क्या हो जाएगा √3x। तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे जो आया ना ये मेरा 2x जो है वो क्या आ गया h का मान जो है वो क्या आ गया 2x आ गया।
अब यहाँ पे x जो है वो क्या लिया है, यानी कि रेशियो है, x जो है क्या है, रेशियो। अब यहाँ पे क्या करना है कि a और क्या b, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में एंगल निकालना है, यानी एंगल a के रेस्पेक्ट में हमको PBH बताना है और एंगल b के रेस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, PBH। तो एंगल a के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया p हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका b हो जाएगा, और h तो कभी चेंज होगा नहीं, और इसके लिए तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और h तो कभी चेंज होगा ही नहीं। रेशियो में x लगाइए चाहे नहीं लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे है क्या, साइन ए, तो साइन ए का मतलब ये होगा कि साइन ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस बी, अब प्लस क्या है, कॉस ए इंटू क्या है, साइन बी। तो साइन ए का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस एंगल में चलें, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, और इंटू कॉस बी, तो बी का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बी, अब बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, 2x। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए, तक कॉस ए इसमें आ जाएगा बी बाई एच, क्या हो जाएगा बी, अब बेटा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी, तो साइन बी का हम इसमें आएंगे, तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, पी बाई एच, ये हो जाएगा पी, अब बटा में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसको कहाँ तक ढोते रहिएगा, इसको यहीं कटाइए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, ये हो गया। अब यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, अब प्लस √3 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे 4/4 जो होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने का जो है ना, 2-3 मेथड है, ठीक ना। तो पहला चीज की, जैसे यहाँ पे क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, 4/5। तो हमको पता है कि tan थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, p बाई बी, इसका रेशियो p बाई बी के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है p को हम क्या मान लेंगे कि 4x मान लेंगे रेशियो में, और b को क्या मान लेंगे, 5x का रेशियो मान लेंगे। तो p भी है, तो हमको क्या निकालना है, h निकालना है, तो h का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि p का स्क्वायर कर देंगे, और b का मतलब क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे इस बार इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 5 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √41 क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 5 है, और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब p बाई एच, तो ये हो गया p, और बटा में h, यानी कितना हो जाएगा, √41, अब -3, cos थीटा का मतलब क्या होता है, b, अब बटा में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो साइन थीटा का मतलब क्या, p बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, +2, cos थीटा का मतलब क्या होता है, b बाई एच, क्या हो जाएगा, b अपॉन में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 41, माइनस कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, अब माइनस कितना हो जाएगा, 15, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कितना, 20, अब प्लस कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, 41, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 20 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पे जो है कितना बार कट जाएगा, तो 1/6, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ, यानी कि ये क्या हो गया, बेसिक। अब देखते हैं एक और मेथड देखते हैं, उसके बाद एक और मेथड देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 साइन थीटा -3 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। अगर इसका जो है डिनोमिनेटर में अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, cos थीटा से। अब क्यों डिवाइड कर रहे हैं वो तुरंत पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा में अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ से कुछ दिख रहा होगा, पता है क्या दिख रहा है,
यहाँ पे यही दिख रहा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है ना, वह किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब 5 टेन थीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 और माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब एक इसका मेथड होता है रेशियो मेथड। इसका एक और मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड होता है। तो रेशियो मेथड क्या कि जैसे यहाँ पे क्या है, यानी कि अगला मेथड है, यानी ये जो है tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा अब बराबर क्या है 4/5। तो करना ये है ना कि यहाँ पे साइन और जो cos का जो रेशियो दिया हुआ है ना, यहाँ पे मान नहीं दिया हुआ है, sin थीटा का मान नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेशियो जो गिवन है बस वही क्या करना है कि साइन थीटा की जगह पर रख देना है। जैसे ही अगर यहाँ पे 5 है तो 5 और इसका रेशियो क्या रखना है साइन थीटा का, साइन और कॉस का रेशियो क्या रखना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस कॉस का रेशियो यानी क्या रखना है 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा प्लस है 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। तब 20 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा ये कट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो गया 6 हो गया। ये जो है रेशियो मेथड कब लगता है, रेशियो मेथड तब लगेगा जब ऊपर में साइन अगर कॉस दिया रहेगा और दोनों का जो है ना ये क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है पावर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ ना, ये मेथड तब लगता है जब यहाँ 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 और यहाँ क्या रहे सेम पावर है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोल रहे कि ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है पी क्यू आर है। तो ये हो गया P और Q पे क्या है तो राइट एंगल है और ये क्या हो गया R हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि पी आर प्लस क्यू आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू जो है यानी कि यहाँ पे पी क्यू जो है उसका मान कितना दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा, ये एंगल। तो सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि अगर ये जो पी आर का लेंथ को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पे जब इसको x मान लिया है तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पी आर का स्क्वायर जो होगा वह बराबर किसके हो जाएगा तो पी क्यू के स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम यानी क्या पीजीटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे पीजीटी। अब यहाँ पे पी आर है क्या तो ये है एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा और पी क्यू तो ये कितना है 5 का स्क्वायर है अब प्लस यहाँ पे क्यू आर तो क्यू आर कितना है 25 माइनस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या कर दिया अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा अब प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 6 से 25 ए स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब इसको करना क्या है यहाँ पे ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 50x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 5 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा ना वो मेरा कितना हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 13 हो गया, यानी कि x जो आया वो मेरा क्या आ गया 13 आ गया। तो जब ये x मेरा क्या आ गया 13 आ गया तो ये मेरा क्या था क्यू आर 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स करेंगे यानी कि 25 माइनस क्या करेंगे 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा
12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 5 है। तो हमको क्या बताना है? यानी कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी कहने का मतलब क्या हुआ? पी बाई एच। तो इसके सामने है, इसके सामने यानी कि इस एंगल के सामने, थीटा के सामने है, यानी कि पी के सामने क्या है? ये क्या हो जाएगा? पी। और ये क्या हो जाएगा? एच तो कभी चेंज होता नहीं है। और कॉस पी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि ये तो हो गया पी, तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एच का मतलब क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और tan पी का मतलब क्या हो गया? यानी कि पी बाई बी, तो ये क्या हो गया? पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? बी। यहीं आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक ना? और यहाँ पे जो आएगा वो किस में आएगा इसका आंसर? तो सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे गिवन है क्या कि tan थीटा जो है 20 बाई कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। तो हमको 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दिखाना है 3/7 के फॉर्म में। तो पहला चीज की tan थीटा होता क्या है? p बाई बी। यहाँ पे कितना है? 20 और यहाँ पे कितना है? 21। तो यहाँ पे जो है ना p को हम क्या मान लेंगे? कोई रेशियो मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। यहाँ पे b जो है उसको क्या मान लेंगे? 21x। अब p है, b है, अब क्या निकलना है? h। तो h का मतलब क्या होगा कि h जो होता है वह क्या होता है? p का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है? प्लस b का क्या होता है? स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400x स्क्वायर। और प्लस कितना हो जाएगा? 441x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, इतना एक्स स्क्वायर। अब ये जो होता है 841 जो होता है 29 का क्या होगा? अब यहाँ पे करना क्या है कि अब जो है यहाँ पे इसका मान रख देना है। तो मान रखना है यानी क्या हो जाएगा? 1। अब माइनस साइन थीटा का मतलब क्या होता है? पी बाई एच। तो पी है यहाँ और एच है यहाँ। तो कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? बी। अब बाई में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, हो जाएगा ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या? पी बाई एच हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बाई क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे 1 ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 21 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/29 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 29। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेकर अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 41, 9 1 10 के 0 कैरी 1, 2 1 3 4 कितना हो जाएगा? 7। अब बटा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ कितना जाएगा? 30 अपॉन में ये यहाँ से क्या गया? 3/7। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे साइन बाई कॉस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि साइन बाई कॉस का रेशियो इसलिए नहीं लगेगा ना कि साइन बाई कॉस का रेशियो जो है जब तक इस फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक जो है हम साइन बाई कॉस नहीं लगा सकते। अगर वैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Audio Jungle।